डियर स्टूडेंट, तो नाइन्थ क्लास की ये जो न्यू बुक आई है पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर की, ये हमने स्टार्ट की हुई है। आज हमने ना चैप्टर 2 के एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं। अब स्टूडेंट्स, ये पहले 3 लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने आपको बुक से इनके आंसर्स लगवाने हैं, तो बाकी ये जो हैं ये सोल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन 4, 6, 7, 8 ये 4 क्वेश्चंस, तो पहले हम इन चारों को सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद जो पहले 3 होंगे ना लॉन्ग क्वेश्चन जिनके मैंने बुक से आंसर लगवाने हैं वो मैं आपको बुक से लगवा दूंगी। तो स्टार्ट हम एक्सरसाइज को कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस चैप्टर 1 की एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं और इम्पोर्टेंट बात जो आपके लिए बड़ी ही ज़रूरी है आपके सिलेबस से रिलेटेड, तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपको पता है कि 9th क्लास का सिलेबस चेंज हो चुका है, न्यू बुक्स आ चुकी हैं जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, इस्लामियात, उर्दू, इंग्लिश तमाम सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। डिफरेंट टीचर्स हमारे पढ़ा रहे हैं, डिफरेंट प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके आप बाकी सब्जेक्ट्स के लेक्चर से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो पहले हमने ना क्वेश्चन नंबर 4 करना है। परफॉर्म द फॉलोइंग बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेशंस। बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेशंस, अब हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा कि बाइनरी डिजिट्स क्या होते हैं, बाइनरी नंबर्स जिसमें 2 तरह के डिजिट्स आते हैं, कौन कौन से, 0 और 1। अब यहाँ पे ये बाइनरी अरिथमेटिक्स यानी कि बाइनरी ऑपरेशंस हैं। एक पहले पार्ट में हमने मल्टीप्लाई करना है और जो दूसरा पार्ट है इसके अंदर हमने डिवाइड करना है, डिवीजन करनी है इन 2 नंबर्स की। तो पहले इसको हल करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैं पहले आपको फर्स्ट पार्ट सॉल्व करवाऊंगी। यहाँ पे मैंने फर्स्ट पार्ट को लिख भी लिया है। तो हमने 101 को मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो ये बाइनरी मल्टीप्लिकेशन है। तो देखिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, अब रूल आपने समझ लेना है। अगर आप ये पूरी एक्सरसाइज सोल्व करने वाली समझ लेते हैं तो मतलब आप एक्सरसाइज चैप्टर के अंदर भी जितनी एग्जाम्पल्स हैं ना बाइनरी वाली वो तमाम ईजीली कर सकेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, 101 एक बाइनरी नंबर है और दूसरा ये बाइनरी नंबर है, दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ मैंने मल्टीप्लाई का साइन रख लिया। मल्टीप्लाई का रूल जैसे सिंपल आपको पता है, पहले 1 को इनके साथ फिर इस अगले 1 को, तो 1 1s आर 1, 1 0s आर 0, 1 1s आर यहाँ पे 1। हम मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं, फिर इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1s आर 1, 1 0s आर 0, फिर अगेन 1 1s आर 1 और फिर इसके बाद यहाँ पे हम इनको ऐड करते हैं तो 1 आ जाएगा, 0 + 1 0 + 1 1 ही आएगा, 1 + 0 1 और ये वाला 1 इसी तरह नीचे आ जाएगा। तो ये बेस 2, क्योंकि ये भी एक बाइनरी नंबर था जिसकी बेस 2 थी, ये भी एक बाइनरी नंबर जिसकी बेस 2, 0 और 1 बाइनरी डिजिट्स होते हैं ना, तो मल्टीप्लाई करने से भी एक बाइनरी डिजिट आया, तो ये इस पहले पार्ट का आंसर होगा। के बाद करना है स्टूडेंट्स हमने ये वाला नेक्स्ट पार्ट नंबर बी, डिवीजन ऑफ 1100 बाय 10। तो जैसे हम सिंपल नंबर्स को डिवाइड करते हैं ना, तो सेम इसी तरह हमने इनको भी डिवाइड करना है। तो स्टूडेंट्स, अब हम इस पार्ट बी को सोल्व करने लगे हैं। यहाँ पे हमने इन नंबर्स को डिवाइड करना है, तो हम इस नंबर को, जो बड़ी है ना, बड़ी वैल्यू होती है आपको पता है जैसा कि, तो इसको हमने अंदर रखना है और इस 10 पे डिवाइड करना है। बाइनरी नंबर्स है तो यहाँ 11 है, यहाँ 10 है, तो हम 1 1s आर 10 1s आर क्या होगा, 10 होगा। है तो बाइनरी डिजिट समझाने के लिए मैं 10 पढ़ रही हूँ इसको और इसको 11। तो वैसे 1 0 और ये 1 1। अब माइनस करें इसको, तो 1 में से 0 माइनस करें, 1 नहीं आएगा। 1 - 1 0, किसी भी नंबर से पहले 0 मैटर नहीं करता, वो हम नहीं लिखते। अब यहाँ से मैं ये वाला 0 नीचे लेके आई हूँ, ठीक है। अगेन हम करेंगे तो फिर 10 1s आर 10 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये अब बाकी 0 आ गया, तो कंप्लीट डिवाइड हो चुका, आगे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। ये 0 बचा, इस 0 को हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे क्योंकि अब इसको बाकी नीचे ले भी आए तो वो 0 0 ही होने हैं, उसका फ़ायदा नहीं है, हम उसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे। तो हमारा जो बाइनरी डिवीजन से आंसर आ रहा है ये आ रहा है 1 1 0। तो हम इसके साथ बेस 2 लिख देंगे क्योंकि ये बाइनरी नंबर है तो इस वजह से इसकी बेस 2 होगी। तो ये इसको डिवाइड करने से इसका आंसर आ चुका है। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 है, ऐड द फॉलोइंग बाइनरी नंबर्स। यहाँ पे 2 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, बाइनरी नंबर्स को हमने ऐड करना है, तो इन दोनों को अब सोल्व करते हैं हम। यहाँ पे स्टूडेंट सोल्व करने के लिए दोनों पार्ट्स आपके सामने लिख लिए हैं। यहाँ पे हम बाइनरी एडिशन करेंगे, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 2 बाइनरी नंबर्स को कैसे ऐड किया जाता है ज़रूर समझिएगा और तवज्जो से थोड़ा, ताकि आपको बाइनरी नंबर की एडिशन समझ आ जाए। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। देखिए 1 + 0 इस साइड से हम शुरू करते हैं ना, तो ये ऊपर वैल्यू ये नीचे इसी तरह से थी। अब जस्ट हमने इनको ऐड करना है, 1 + 0 करेंगे, आंसर 1 नहीं, 0 + 1 1 ही आएगा। 1 और 1 2, तो क्या 2 बाइनरी नंबर है? नहीं है ना, 2 तो हम नहीं लिख सकते। बाइनरी डिजिट्स कौन कौन से होते हैं, बाइनरी नंबर्स में तो सिर्फ 0 और 1 आता है, तो हम इस 2 को नहीं लिख सकते। तो जब इस तरह हम किसी नंबर को नहीं लिख सकते तो हम उसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल नंबर को बाइनरी में। हम एक्सरसाइज में सीख भी चुके हैं, बाइनरी में करना है तो हम 2 के टेबल में करेंगे, 2 1s आर 2 और
बाकी कितना बचा रिमाइंडर 0। तो अब हम यहाँ पे इस 2 की जगह पे 0 और 1 इस तरह हम लिखते हैं ना, तो हम 1 और 0 यानी कि ये लिख लेंगे। तो ये एक बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हो गया, यानी कि ऐड होके आंसर आ गया। होप सो आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम इसका पार्ट नंबर बी सॉल्व करते हैं। तो 0 + 1 करेंगे, आंसर 1 आएगा। 0 + 1 1 आएगा। 1 + 0 करेंगे तब भी 1 आएगा, क्योंकि 0 किसी भी नंबर में ऐड करें ना तो वही नंबर आता है आंसर में। अब यहाँ पे अगेन वही चीज़ 1 और 1 2, तो 2 एक डेसिमल नंबर है, बाइनरी नंबर में तो सिर्फ 0 और 1 आता है, तो हम 2 को नहीं लिख सकते। 2 को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 और 0। तो यहाँ पे हम 1 और 0 लिख देंगे और बेस 2। तो ये इसका आंसर बाइनरी नंबर में ऐड करने से आ गया है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर्स टू 4 बिट बाइनरी। अब इन नंबर्स को हमने किस में चेंज करना है, 4 बिट बाइनरी में, यानी कि हमारे पास 4 बिट बाइनरी में आना चाहिए और फिर हमने ऐड करना है। तो 2 पार्ट्स हैं, पहले हम ए पार्ट और फिर बी पार्ट को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके सामने पार्ट नंबर ए को लिख लिया है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 7 भी एक डेसिमल नंबर है, 4 भी एक डेसिमल नंबर है। तो पहले तो हमने सिंपल क्या करना है, दोनों को कन्वर्ट कर लेना है बाइनरी में। तो जैसे सिंपल मैंने आपको तरीका बताया हुआ है वैसे ही हम कन्वर्ट करेंगे। तो पहले ना मैं 7 को कन्वर्ट कर रही हूँ स्टूडेंट्स। तो 7 को हमने कन्वर्ट करना है, मैंने यहाँ 7 लिखा। बाइनरी में हम 2 से करते हैं डिवाइड, तो 2 3s आर 6, बाकी रिमाइंडर 1 बच गया क्योंकि ऊपर 7 था। 2 1s आर 2, यहाँ 3 था, रिमाइंडर 1 बच गया। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो आंसर आ गया ये 1 1 और 1। आपको पता है ना, हम इस तरीके से ऐसे लिखते हैं, यहाँ से यूँ। तो ये आ चुका है। अब ये 4 बिट बाइनरी है ना, तो ये तो हमारे पास 3 नंबर्स आए ना, तो हम इसको ये लिख सकते हैं 4 बिट बाइनरी में। पहला नंबर जो नहीं है मैंने उसकी जगह 0 लिख लिया है, तो ये 4 बिट बाइनरी में आ चुका है 7 का आंसर। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारा नंबर है ये है -4। तो हम -4 को चेंज करते हैं। वैसे तो ये माइनस होता है ना, इसको हम बेसिकली यहाँ पे पढ़ रहे होते हैं नॉट, किसी भी नंबर का जो हम लेते हैं साइन, बेसिकली वो आ गया। मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखिए हम 4 को अब करेंगे 2 में, बाइनरी में चेंज करना है ना, तो 2 से 2 2s आर 4, बाकी रिमाइंडर 0 बच गया। अगेन 2 1s आर 2, बाकी रिमाइंडर 0 बच गया। तो हमने ऐसे जाना होता है, मतलब ऐसे लिखना होता है। तो हमारा इसका आंसर क्या आ गया, देखें 1 0 0 आ गया। अगेन वही चीज़ कि 4 बिट बाइनरी में नंबर चाहिए, तो एक नंबर मिसिंग है शुरू में, उसमें उसकी जगह हम 0 लगा लेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बट स्टूडेंट्स यहाँ पे बड़े एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब भी माइनस आता है ना, तो फिर क्या किया जाता है किसी नंबर के साथ। बेसिकली ये माइनस मैंने आपको बताया ना, ये माइनस, माइनस का मतलब होता है इन्वर्ट। अब इन्वर्ट क्या होता है, हमने इसको इन्वर्ट करना है, ऑल बिट्स को। देखिए मैं इसकी नहीं करूँगी, ये तो पॉजिटिव नंबर था ना, इसके हमने कन्वर्ट करनी है। इन्वर्ट मैं लिखूँगी यहाँ पे, इन्वर्ट ऑल बिट्स लिख लें या जस्ट इन्वर्ट लिख लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। इन्वर्ट करेंगे इसको। इन्वर्ट का मतलब क्या होता है, अगर 0 हो तो 1 में चेंज हो जाता है, 1 0 में चेंज हो जाता है। इसको इन्वर्ट करना है, क्यों, क्योंकि इसके साथ माइनस था, तो ये क्या हो जाएगा, 0 1 में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट 1 था, ये 0 में चेंज हो जाएगा। फिर 0 था, 1 में चेंज हो जाएगा। ये 0 था, ये 1 में चेंज हो जाएगा। तो जब भी हम इन्वर्ट करते हैं ना, तो नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि इसके अंदर ऐड किया जाता है 1 को। तो अब मैंने इसके अंदर 1 को ऐड करना है, अगला काम ये था। तो इन्वर्ट किया पहले, अब 1 को ऐड करेंगे। 1 0 1 1 है इसके अंदर स्टूडेंट्स, अब मैं 1 को ऐड कर रही हूँ। देखिए यहाँ मैं 1 को ऐड करूँगी, 1 और 1 2, तो 2 तो बाइनरी नंबर नहीं है ना, नहीं लिख सकते। अगेन वही जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, हम इसको बाइनरी में चेंज करेंगे। 2 1s आर 2 और 0, यानी कि 0 और 1 कैरी, 1 और 1 अगेन 2 बन गया। 2 को हम क्या लिखेंगे, 0 और 1, ये वाला। तो 1 1 और 0 ऐड करेंगे, आंसर 1 और ये 1। तो अब ये हमारा आंसर आ गया। अभी तक हमने क्या किया, 7 और -4 को जस्ट बाइनरी में कन्वर्ट किया। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखें कि पहले तो इनको 4 बिट बाइनरी में कन्वर्ट करें एंड ऐड देम, फिर दोनों को ऐड करें। तो 7 तो सिंपल एक पॉजिटिव नंबर था, जस्ट हमने कन्वर्ट किया। -4 था ना, इसकी वजह से पहले हमने बाइनरी में उसको चेंज किया, 4 बिट बाइनरी 4 नंबर्स बनाए, फिर माइनस की वजह से हमने उसको इन्वर्ट किया, उसके अंदर 1 ऐड किया, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हमने इन दोनों को ऐड करना है, किस किस को, 7 का जो आंसर आया और जो 4 का आंसर आया। अब इनको नाउ मैं लिखती हूँ यहाँ पे, अब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0 1 1, ये एक बाइनरी नंबर था। दूसरा हमारे पास ये आया 0 0 1 और 1। अब इन दोनों को हमने जस्ट ऐड कर देना, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 + 0 1, 1 + 0 1, 1 और 1 2, 2 हम नहीं लिख सकते। अगेन वही चीज़, हम 0 और 1 लिखेंगे। 1 और 1 2,
टू क्या होगा 0 और 1। तो ये 5 बिट बाइनरी आ गया। देखें इसके अंदर 5 नंबर हैं, लेकिन क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया था कि 4 बिट बाइनरी में कन्वर्ट करें, तो आप पहले वाले 1 को इग्नोर कर दें, तो बाकी जो आंसर होगा ना वो ये होगा 0 0 1 1। तो जस्ट ये इसका आंसर आ जाएगा। 4 बिट बाइनरी यहाँ पे लिख दें, वी कन्वर्ट 4 बिट बाइनरी, वी कन्वर्ट 4 बिट बाइनरी। 4 बिट में आंसर चाहिए 5 थे ना, पहले नंबर को इग्नोर कर देंगे, अगले हमारे 4 नंबर से ये आंसर आ जाएगा इस पहले ए पार्ट का। सेम इसी तरह इसी तरीके से हम नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स हमारे पास इसी क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट। अब इसमें 5 के साथ माइनस है और 3 प्लस है, दोनों डेसिमल नंबर हैं। पहले बाइनरी में चेंज करेंगे, पहले हम 3 को कर लेते हैं क्योंकि 3 प्लस है, 3 को मैं पहले चेंज कर रही हूँ। तो 3 एक डेसिमल नंबर है, 2 के टेबल में ही हमने करना है ना, बाइनरी में जाना है हमने। 2 1 ज़ा 2, बाकी 1 बचेगा, तो ये हमने इसको लिख लिया। देखिए अब 3 का आंसर क्या आ गया, 1 1 आ गया, क्योंकि रिमाइंडर 1 बचा आगे तो हम नहीं ना कर सकते। लेकिन आंसर हमें 4 बिट ये तो आ गया ना, देखें हमने इसको कन्वर्ट कर लिया बाइनरी में, तो 4 बिट बाइनरी में नंबर चाहिए। शुरू में हम 2 0 लगा लेंगे 4 बिट बाइनरी में बनाने के लिए। ये हमने 3 को सिंपल कन्वर्ट कर लिया। अब स्टूडेंट्स देखें नेक्स्ट हमने क्या करना है, -5 को चेंज करना है, -5 को। तो पहले हम 5 को बाद में माइनस की वजह से उसको इन्वर्ट करके उसमें 1 ऐड करेंगे। तो 5 को मैं कन्वर्ट करती हूँ बाइनरी में, 2 के टेबल में करेंगे, 2 2 ज़ा 4, बाकी 1 बच गया, 2 1 ज़ा 2 और बाकी रिमाइंडर 0। तो आंसर क्या आ गया, इस साइड से हम इस तरह लिखते हैं ना, 1 0 और 1, ये आ गया। लेकिन 4 बिट बाइनरी में चाहिए, शुरू में हम 1 0 लगा लेंगे इसके 4 नंबर्स बनाने के लिए, ये आ गया। अब इस माइनस की वजह से, क्योंकि ये तो -5 है ना, अब हमने क्या करना है, इन्वर्ट ऑल बिट्स। जैसे वहाँ पे प्रीवियस में -4 था, -4 में हमने ये सारा काम किया था, इन्वर्ट्स ऑल बिट्स। इन्वर्ट का मतलब क्या होता है, 0 1 में चेंज हो जाता है, 1 0 में, 0 1 में, 1 0 में। तो पहले 1 आ जाएगा, फिर 0 की जगह 1, 1 की जगह 0, 0 की जगह 1 और 1 की जगह 0। ये हमने कन्वर्ट कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट काम क्या होता है, ऐड करते हैं इसके अंदर 1 ऐड कर लेते हैं। तो 0 + 1 1, ये 1 नहीं आएगा, 0 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब ये 2 नंबर्स आ चुके हैं 4 बिट में। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में ये भी कहा गया था कि दोनों को ऐड भी करें, तो नाउ वी ऐड दीज 2 नंबर्स, 0 0 1 1, और हमने इसको ऐड करना है इसमें 1 0 1 1 में। दोनों को ऐड कर लेंगे, मैंने यहाँ दोनों को लिख लिया क्योंकि दोनों की बेस 2 है, दोनों ही बाइनरी नंबर्स है। 1 और 1 2, यहाँ पे स्टूडेंट्स 2 एक बाइनरी नंबर नहीं है ना, तो 2 को पहले बाइनरी में चेंज कर लेंगे। 2 1 ज़ा 2 और 0, मतलब 0 और 1, 0 यहाँ 1 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ ऐड करेंगे 1 और 1, 2 2 और 1 3। 3 को हम नहीं लिख सकते, डेसिमल नंबर है, बाइनरी में चेंज करेंगे। 2 1 ज़ा 2, बाकी 1 बच गया, तो 1 1 आंसर आ रहा है। यहाँ पे हम 1 लिखेंगे और 1 कैरी आ जाएगा। 1 + 0 करेंगे, आंसर 1 आएगा। 0 + 1 करेंगे, आंसर 1। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ये 4 बिट बाइनरी में 4 नंबर्स ही आ रहे हैं। प्रीवियस में 5 थे, तो हमने लेफ्ट मोस्ट साइड से 1 को इग्नोर कर दिया था, बट इसमें हमारे पास आंसर जो है वो 4 डिजिट्स में ही आ रहा है, 4 बाइनरी नंबर्स आ रहे हैं, तो यही इसका आंसर होगा। नंबर 7 हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। तो इसके 4 पार्ट्स हैं। बाइनरी सब्ट्रैक्शन है, 2 तरीकों से इसको कर सकते हैं। एक तो सिंपल के बाइनरी नंबर्स, 2 बाइनरी नंबर्स हैं, बाइनरी नंबर्स को हम इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरा इसमें 2's कम्प्लीमेंट है, तो मैं दोनों तरीकों से आपको करवा दूंगी, जो तरीका आपको आसान लगे तो आप कर सकते हैं। वैसे सबसे आसान तो यही है कि 2 बाइनरी नंबर्स को ईजिली सब्ट्रैक्ट कर लें, क्योंकि सॉल्व द फॉलोइंग यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है कि किस तरीके से करें, आपकी अपनी चॉइस है। तो मैं दोनों करवा दूंगी, जो आपको आसान लगे आप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने पहले ए पार्ट जो है ये लिख लिया है, 1 1 0 1 2, इसकी बेस 2, ये एक बाइनरी नंबर है। 0 1 0 0 और इसकी बेस 2, ये भी एक बाइनरी नंबर है। 2 बाइनरी नंबर्स को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखें इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। पहले इसको लिख लेते हैं 1 1 0 1 और फिर इसको लिख लेते हैं 0 1 0 0। 2 बाइनरी नंबर्स हैं, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। 1 में से 0 माइनस करें, आंसर 1 आता है। अब 0 में से हम 0 माइनस करें अगर, तो कैसे करेंगे हम, तो 0 में से जब 0 को माइनस करते हैं तो आंसर 0 ही आता है। 1 में से 1 को माइनस करें, 0 1 माइनस 0 करें, आंसर 1 आ जाएगा। तो ये डेसिमल नंबर में, सॉरी डेसिमल बोल रही हूँ, बाइनरी नंबर में इसका आंसर आ चुका है। अब स्टूडेंट्स दूसरा तरीका क्या है, मैं यहाँ पे और का वर्ड यूज़ कर रही हूँ, और दूसरा जो सेकंड कम्प्लीमेंट मेथड है वो भी आपको बता देती हूँ। ये तो सिंपल बाइनरी सब्ट्रैक्शन थी, ये भी एक बाइनरी नंबर था, ये भी एक बाइनरी नंबर था। करने हमने सारे पार्ट्स इसी तरीके से हैं, बट आपको दूसरा तरीका भी पता हो
स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन को, ये हमारा क्वेश्चन है 1101, इसकी बेस 2 है, -0100, इसकी बेस भी 2 है। बाइनरी इसमें हमने 2's कंप्लीमेंट करना है, तो इस नंबर के साथ माइनस है ना, पहले हमने इसको सॉल्व करना है, जिसके साथ माइनस होगा 2's कंप्लीमेंट ऑफ इस सेकंड नंबर का 0100, इस नंबर का कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, वही इन्वर्ट करना, यानी कि आपने इसका कंप्लीमेंट लेना है, तो 0 1 में चेंज हो जाएगा, 1 0 में चेंज हो जाएगा, ये 0 1 में, ये 0 1 में। तो पहले हम इन्वर्ट करते हैं, यानी कि उसके बाद उसके अंदर 1 ऐड किया जाता है। अभी हमने एक नेगेटिव नंबर को पीछे किया भी है क्वेश्चन 7 में। 1 और 1 2 को हम नहीं लिख सकते बाइनरी में, तो 2 को कन्वर्ट कर लें, 2 1 2 और 0, तो 0 यहाँ पे आ जाएगा, 1 कैरी, 1 और 1 अगेन 2, तो फिर ये 0 हम यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ पे लिखेंगे, 1 + 0 1, और लास्ट पे ये हमारा आंसर 1 आ जाएगा। अब ये हमने जस्ट अभी तक क्या काम किया है, इस सेकंड नंबर माइनस वाला जो था, इसको कंप्लीमेंट यानी कि पहले इसको इन्वर्ट किया, फिर इसके अंदर 1 ऐड किया, ये आ गया। अब इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे, माइनस को तो हमने वैसे सिंपल सॉल्व कर लिया है ना, अब एडिशन करेंगे लास्ट पे। नाउ ऐड, जैसे हमने उस क्वेश्चन में किया था, 1101, और ये हमारा जो नंबर आया 1100, अब इन दोनों को ऐड क्यों कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में होगा यहाँ तो माइनस था, लेकिन लास्ट पे हम ऐड क्यों कर रहे हैं, तो इसकी रीज़न क्या है, हमने माइनस को इन्वर्ट कर लिया, माइनस को कम्प्लीमेंट ले लिया, उसके अंदर 1 ऐड करके एक पॉजिटिव नंबर बना लिया है। अब हमने इसको ऐड करना है, 1 + 0 1, 0 + 0 0, 1 और 1 2 को हम अगेन वही 0 और 1 लिखेंगे, 1 और 1 3, और देखें 3 को हम क्या लिख सकते हैं बाइनरी में, 2 1 2, 1 और 1, ये आंसर आ रहा है। अब यहाँ पे देखें हमारा ये आंसर सेम वही है, बट एक चीज़ मैं जो आपको बताऊंगी, देखें ये हमने ऐड किया, ये 4 नंबर्स थे, ये भी 4 नंबर से, तो हमने यहाँ पे 4 नंबर ही लेने हैं। 5 बिट बाइनरी बन रहा है, बट हमें आंसर तो 4 नंबर्स की एडिशन है, 4 बिट बाइनरी चाहिए। पहले को इग्नोर कर दें, इन 4 बिट बाइनरी मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, इन 4 बिट बाइनरी, हमें तो 4 बिट बाइनरी नंबर चाहिए। फर्स्ट को इग्नोर करें तो बाकी 4 बिट बाइनरी क्या होगा, 1001 होगा। लेफ्ट मोस्ट साइड से 1 को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि ये तो 5 बिट बाइनरी है, बट 4 बिट बाइनरी के एडिशन में पहला नंबर एक्स्ट्रा है, इसको इग्नोर करें। बाकी आंसर अब देखें, सिंपल जो मैंने आपको बाइनरी सब्ट्रैक्शन करवाई उसमें आंसर 1001, बाकी माइनस को इन्वर्ट करने वाले तरीके से भी करवाया, तो तब भी आंसर वही आ रहा है। तो अब देखें दोनों में से जो तरीका आपको बेस्ट लगता है वो कर लें, तो आई थिंक सो दिस इज़ वेरी इजी। तो हम इसी मेथड से करते हैं, बाकी नेक्स्ट भी कोई मुश्किल नहीं है, उससे भी किए जा सकते हैं तमाम पार्ट्स, तो आप ट्राई ज़रूर कर लीजिएगा उससे भी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर बी है, इसमें भी बाइनरी सब्ट्रैक्शन है, तो हम पहले वाले नंबर को लिख लेते हैं 1010, और फिर सेकंड नंबर को लिख लेंगे 110 और 0। तो अब हमने इन दो बाइनरी नंबर्स को, ये भी एक बाइनरी नंबर है जिसकी बेस 2 है, ये भी एक बाइनरी नंबर जिसकी बेस 2, इनको करना है सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें, अब 0 छोटा है 1 बड़ा है, तो मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, तो मुझे यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा। अब मैं आपको समझाने के लिए देखें, अगर मैं 100 में से इस 99 को सब्ट्रैक्ट करूँ, मैं एग्जांपल के तौर पे समझा रही हूँ, 0 में से ऊपर 0 छोटा 9 बड़ा है, मैं सब्ट्रैक्ट तो नहीं कर सकती ना, मैं यहाँ से कैरी लूँगी, 1 इसको कैरी देगा, ये पहले 10 बनेगा, फिर 10 से आगे कैरी देगा, यहाँ 9 रह जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा। ऐसा ही है सिंपल सब्ट्रैक्शन में, तो इसी तरह होता है, 10 - 9 हम 1 करते हैं, तो 9 - 9 0, और ये तो वैसे 0, मतलब हमारा आंसर 1 आ रहा है। 100 में से 99 सिंपल हमें पता भी, लेकिन जब बेस 2 की सब्ट्रैक्शन होती है ना बाइनरी की, तो कैरी हमेशा 2 आता है। जैसे वहाँ हमारे पास कैरी 1 जाता है ना, जैसे ये था 1 आगे कैरी गया, यहाँ 10 बन गया, 10 ने आगे कैरी दे दिया, पीछे 9 रह गया। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जब इस तरह की सब्ट्रैक्शन हम करते हैं ना, तो मैं डिफरेंट कलर से इसको डिनोट भी करती हूँ। अब ये यहाँ 0 रह जाएगा, इसको कैरी कितना देगा, 2 देगा। कैरी 2 क्यों देगा, क्योंकि तो ये तो बाइनरी सब्ट्रैक्शन है, इसने 2 ही कैरी देने हैं। 2 - 1 1। अब यहाँ फिर 0 में से तो 1 माइनस नहीं हो सकता, अब फिर कैरी लेना पड़ेगा। अब यहाँ तो 0 रह जाएगा, ये कैरी 2 देगा, ऐसा ही है, इसको कैरी 2 दे देगा। अब 2 फिर आगे कैरी देगा, तो इसके पास तो 2 आ जाएगा, लेकिन इसके पास 1 रह जाएगा। देखें कैसे, अब इसने इसको कैरी दिया, 10 बन गया, 10 ने फिर आगे कैरी दिया, तो इसके पास तो 9 रह गया ना, इसके पास कैरी 2 आया, इसने आगे 2 दे दिया, लेकिन इसके पास खुद 1 रह गया, एक कम हो गया। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ माइनस करते हैं, 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ 1 - 0, ये 1 हो जाएगा, यहाँ तो 0 - 0 0 ही रह गया, तो ये हमारा आंसर आ गया सिंपल बाइनरी सब्ट्रैक्शन करने से। दूसरा तरीका ये है, चलें दूसरे से भी मैं आपको करवाती हूँ, आपको आइडिया हो जाए कि हमारा आंसर कैसे सेम आता है।
दूसरा तरीका देखें क्या है। सेकंड हमने क्या करना है, टूज कंप्लीमेंट ऑफ किसका कंप्लीमेंट लेना है, इस नेगेटिव नंबर का। 0 0 1 1 का कंप्लीमेंट का मतलब है इस 0 को 1 में चेंज कर देंगे, 0 को 1 में, 1 को 0 में, फिर 1 को 0 में, यानी कि इन्वर्ट कर दिया। फिर उसके अंदर 1 ऐड करते हैं, 1 + 0 1, ये 0 1 और 1 ये आ गया बाइनरी में। अब इसको और इसको दोनों को ऐड कर देंगे, पहला नंबर ये और दूसरा तो हमने इन्वर्ट कर लिया, ये आ गया। नाउ 1 0 1 0 इसके अंदर ये वाला नंबर ऐड कर देंगे, 1 1 0 1। तो बाइनरी नंबर्स की एडिशन है, ऐड करें, 0 + 1 1 1 + 0 1, 0 + 1 1 1 और 1 2। 2 को हम नहीं लिख सकते तो हम क्या करेंगे, 2 1 2 और 0 बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, 0 और 1। अगेन वही चीज़ कि ये 5 बिट बाइनरी है, बट हमें क्या चाहिए, 4 बिट बाइनरी चाहिए। वी रिक्वायर्ड 4 बिट बाइनरी, तो हम पहले वाले 1 को इग्नोर कर देंगे। 4 बिट बाइनरी नंबर चाहिए ना, क्यों चाहिए, क्योंकि ये तो 4 है, ये भी 4 नंबर्स को ऐड किया हमने, 4 नंबर्स को ऐड किया, तो आंसर 4 बिट बाइनरी में चाहिए। इस 1 लेफ्ट मोस्ट साइड पे जो 1 है इसको इग्नोर कर दें, 0 1 1 और बेस 2, तो ये आंसर। इस तरीके से भी आंसर देखें यही आया और इस तरीके से भी आंसर यही आया, तो दोनों में से जो मर्जी तरीका आप लगा लें आंसर सेम ही आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर सी। तो स्टूडेंट्स अब हम उसी सिंपल माइनस वाले तरीके से करते हैं। ये मैंने बाइनरी नंबर लिख लिया, दूसरा 0 1 1 0 ये बाइनरी नंबर लिख लिया। माइनस करते हैं हम इसको, 0 में से अगर 0 माइनस करें तो आंसर 0 ही आएगा, बट 0 छोटा है, नीचे 1 बड़ा है, माइनस नहीं कर सकते, कैरी लेंगे। कैरी यहाँ पे ये तो 0 रह जाएगा, इसको 2 कैरी देगा, 2 आगे फिर इसको 2 देगा, लेकिन पीछे 1 रह जाएगा। तो 2 - 1 करेंगे 1, 1 - 1 करेंगे 0, और तो ये वैसे ही 0 है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। 4 बिट बाइनरी, 4 नंबर्स ना, पहले 2 0 हो गए, सिंपल 1 0 भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे एक्सरसाइज के ये क्वेश्चन नंबर जो थे 4 6 7 8 कंप्लीट हो चुके हैं, जिनका सोल्यूशन मैंने आपको करवा दिया है। और अब हमारे ये 3 क्वेश्चंस रह गए थे ये वाले। तो इन क्वेश्चंस के सोल्यूशन जो हैं वो बुक के चैप्टर के अंदर ही हैं, वहाँ से मैं आपको लगवा देती हूँ, तो वो आपने वहाँ से प्रिपेयर कर लेने हैं, क्योंकि समझाए तो मैंने आपको ऑलरेडी हैं जब हमने चैप्टर समझा था उस वक्त। तो अब मैं इनको करवा देती हूँ, आपको आंसर्स लगवा दूँगी, बाकी याद आपने बुक से कर लेने हैं, क्योंकि इसमें कोई सॉल्व करने वाला काम नहीं है। एक लास्ट वाला क्वेश्चन है, चलें इसको भी हम देखते हैं, नहीं तो बुक में भी इसका सोल्यूशन है, तो वैसे खुद भी मैं करवा देती हूँ। तो देखें हम पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है ये है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, हमने ये टॉपिक पूरा स्टडी भी किया है। एक्सप्लेन हाउ कैरेक्टर्स आर इनकोडेड यूजिंग यूनिकोड। करेक्टर्स को यूनिकोड के थ्रू कैसे कोड किया जाता है। प्रोवाइड एग्जांपल्स ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड देयर करस्पॉन्डिंग यूनिकोड पॉइंट्स। अब यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल्स भी पूछी गई हैं यूनिकोड की। तो पेज 42 आपने ओपन करना है। तो स्टूडेंट्स पेज नंबर 42 यूनिकोड, यहाँ से आपने इस फर्स्ट लॉन्ग का आंसर स्टार्ट करना है। इसके बाद अब यूनिकोड के आगे ये डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, UTF-8। अब इसमें से यहाँ 2 एग्जाम्पल्स हैं, कोई एक एग्जाम्पल कर लें, क्वेश्चन के अंदर पूछी गई थी। एक यहाँ लेटर ए की है और लेटर बे की रिप्रेजेंटेशन है, तो ये इसके अंदर कर सकते हैं आप। आगे UTF-16 UTF-32 एग्जाम्पल मस्ट करनी है सबकी। और नेक्स्ट पेज पे नहीं सॉरी यहाँ तक ही बनता है, तो आपने इस 42 पेज तक इस फर्स्ट लॉन्ग का आंसर यहाँ तक कर लेना है, ये यूनिकोड वाला टॉपिक विद एग्जाम्पल्स। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। डिस्क्राइब इन डिटेल हाउ इंटीजर्स आर स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी। इंटीजर्स को कंप्यूटर मेमोरी में कैसे स्टोर किया जाता है। पेज नंबर 32 ओपन कर लेना है आपने। स्टूडेंट्स पेज नंबर 32 पे आपने यहाँ से स्टार्ट करना है इंटीजर वाला टॉपिक, ये सारा इसके अंदर लॉन्ग के लिए करना है। इस पेज पे जितना है ये सारा करेंगे। और नेक्स्ट पेज पर ना ये 4 बिट इंटीजर, यहाँ तक आपने सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर कर लेना है। अब इसके बाद देखें स्टूडेंट्स, अगला जो क्वेश्चन 3 है ना, ये एग्जांपल्स ही इसमें बेसिकली आती हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ डेसिमल इंटीजर। एक डेसिमल इंटीजर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का क्या मतलब है। सिमिलरली बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, प्रोसेस बताना है। इंक्लूड एग्जाम्पल्स ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स। अब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंटीजर्स की एग्जाम्पल बतानी है। पेज नंबर 26 आपने ओपन करना है। ये प्रोसेस लिखा गया है डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने का, ये प्रोसेस है, यहाँ पे कन्वर्ट भी किया गया है। और ये आपने इसके अंदर करना है कि डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये वाली आप इसकी एग्जांपल कर लेंगे, ठीक है। एक तो ये हो जाएगी। अब ये भी पूछा गया था कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए आपने ये एग्जांपल कर लेनी है। 1011 ये एक बाइनरी नंबर है, यहाँ पे इसकी कन्वर्जन टॉपिक जब मैंने समझाया था लेक्चर 1 देखिएगा इस चैप्टर का, उसमें मैंने सोल्व करवाया हुआ है। इस डेसिमल बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 11 आता है, जिसकी बेस 10 डेसिमल नंबर है ना, बेस 10। तो ये कन्वर्जन
हो गई बाइनरी से डेसिमल की, और ये कन्वर्जन है डेसिमल से बाइनरी की। अब ये कहा गया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जांपल्स बताएं, तो पॉजिटिव तो ये आ गई, और नेगेटिव एग्जांपल देखें उसके अंदर आप ये कर सकते हैं, जैसे मैं ये -5 की कर रही हूँ, ठीक है। अब आपने कैसे कन्वर्ट करना है, देखिए 5 को आपने बाइनरी में ले जाना है, और 2 आर 4, बाकी कितना बच गया, 1 बच गया। 2 1 आर 2 और बाकी कितना बच गया, 0। अब मैं इसको ना 4 बिट बाइनरी में कर रही हूँ, आप चाहें तो 5 बिट बाइनरी में करें, जिसमें 6 बिट 8 बिट आगे हमने टॉपिक्स में पढ़े भी हैं। तो हम इस तरीके से इसको लिखते हैं 1 0 1। ये आ गया हमारे पास 3 नंबर्स आए, लेकिन 4 बिट में 4 नंबर्स होते हैं, इस वजह से मैंने यहाँ 0 लगा दिया। नेक्स्ट काम क्या होता है, इस माइनस की वजह से इन्वर्ट करना होता है, इन्वर्ट। तो इसके बाद देखिए मैं इसको इन्वर्ट करूँगी, इन्वर्ट का मतलब 0 1 में चेंज हो जाएगा, 1 0 में, 0 1 में, और ये 1 0 में इन्वर्ट किया जाता है। फिर नेक्स्ट काम क्या करते हैं, उसके अंदर 1 ऐड करते हैं, तो मैं यहाँ पे 1 ऐड कर देती हूँ। 0 + 1 1 नहीं आएगा, ये 1 इसी तरह, 0 इसी तरह, और 1। तो ये इसका एक नेगेटिव नंबर की इन्वर्जन भी हमने देख ली। अब बुक से भी बता देती हूँ, आप इसकी जगह ये कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इस क्वेश्चन के अंदर ऐड कर लें, या जो मैंने एग्जांपल करवाई है वो करवा लें, वो कर लें। अब -5 को उन्होंने 8 बिट बाइनरी में चेंज किया, -5 के वहाँ पर जितने नंबर्स बने थे ना, उसके साथ उन्होंने 8 नंबर्स पूरे किए हैं, फिर लास्ट पे ऐड 1 किया, तो 8 बिट बाइनरी में चेंज हो गया ये नंबर। तो बाकी मज़ीद इसमें यहाँ से यहाँ तक आप ऐड कर सकते हैं, तो इस लॉन्ग क्वेश्चन में ये आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स हमारे इस चैप्टर 2 की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद इसी तरह इंशाल्लाह बाकी चैप्टर्स की एक्सरसाइजेस का सोल्यूशन और जो चैप्टर के अंदर टॉपिक्स हैं उनको भी हम करेंगे इंशाल्लाह। तो बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, उनके लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, जिसमें मैथ के चैप्टर 1 से 7 तक कंप्लीट हो चुके हैं। बायो के लेक्चर्स हैं, इसके अलावा इस्लामियात, उर्दू, इंग्लिश, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, तमाम सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स हैं, तो वो भी आप लोग देख के उससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।